वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने मुस्कान एप्लीकेशन 2.0 बैच स्टूडेंट। सो गाइस, जैसे कि बहुत से लोग मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि दीदी आगे बचे हुए दिनों में आप कितने टेस्ट दे रहे हो या टेस्ट हमें कितने देने चाहिए, उन्हें एनालाइज कैसे करना चाहिए। तो ये वीडियो कम्प्लीटली मेरे टेस्ट के बारे में ही होने वाली है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में स्टार्ट करती हूँ कि हमें नीट के पहले कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए। तो जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि ज़्यादा टेस्ट देकर हमें कोई मेडल नहीं मिलना है। तो इसी बात को मैं पकड़ते हुए फिर बता रही हूँ कि हमें टेस्ट से ज़्यादा अपनी रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि इस समय हमारे पास लेक्चर्स इतने सारे हो रहे हैं ना कि रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाया। इसी वजह से आज संडे था, मैंने आज टेस्ट भी नहीं दिया। तो मैं जानती थी कि अगर मैं आज टेस्ट दूंगी ना तो मार्क्स कम हो जाएंगे और इस लास्ट मोमेंट पर डीमोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। तो मैं दूंगी भी 1-2 दिन में, क्योंकि सिलेबस 2-3 दिन में ख़त्म होने वाला है, उसके बाद दूंगी। तो आप लोग भी ना मतलब पेपर के पहले, जैसे मैंने देखा है कि टॉपर लोग बोलते हैं कि वो वीक में अप्रॉक्स 5 डेज़ वो टेस्ट देते हैं या फिर डेली टेस्ट देते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो हम भी सोचते हैं हम भी ऐसा करें, तो नहीं, ये एवरेज स्टूडेंट के लिए तो नहीं है। मतलब ये टॉपर्स के लिए ही ठीक है, क्योंकि उनका सिलेबस तैयार होता है, मल्टीपल रिवीजन होता है, तो वो डेली टेस्ट है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम लोग जैसे एवरेज हैं तो हमें टेस्ट से ज़्यादा अपने रिवीजन को वैल्यू देनी चाहिए। मतलब हफ्ते में 2 ही टेस्ट दो, लेकिन उसे अच्छे से रिवाइज करके दो, अच्छे मार्क्स आएँ। एंड उसके बाद जो आप टेस्ट दो उसे एनालाइज भी अच्छे से करो, क्योंकि टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी एनालिसिस होती है। एंड इसी बात पे फोकस करते हुए मैंने कोई अलग से टेस्ट का बैच भी ज्वाइन नहीं किया है। लेकिन मेरे पास ना, मैंने प्रीवियस ईयर एक टेस्ट सीरीज़ मंगा रखी थी जो कि ऑफलाइन में थी, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रखी थी उस टाइम, जैसे इस टाइम भी चल रहा है, जो काफ़ी टीचर्स लोगों ने मिल के बनाया, मैं नाम भूल गई उसका। तो वो मैंने प्रीवियस ईयर ऑर्डर किया था, वो मेरे पास है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट में क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेमोनीट ऐप, जहाँ से आप एनसीईआरटी को याद भी कर सकते हो और एसर्शन रीजन की क्वेश्चन करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हो। और एक अमेजिंग बात पता है, नीट 2022 में 100 में से डायरेक्टली 96 क्वेश्चन डायरेक्ट मेमोनीट ऐप से आए हुए थे। इसलिए मेमोनीट एक बहुत ही यूज़फुल ऐप है, जिससे आप अपने बायो में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसमें जंबल वर्ड टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यूज, फ्लैश कार्ड और साथ ही साथ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला शीट भी मिल जाते हैं। आप मेमोनीट के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि बहुत से लोगों को होता है कि हमें अलग से एक टेस्ट ज्वाइन करना है, तो आप मेमोनीट का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो 100% एनसीईआरटी बेस होते हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड आपको ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि मैं इसे पर्सनली यूज़ करती हूँ एंड मुझे इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा दिख रहा है। एंड अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो, जो कि है मुकू 300, जिससे आपको 300 का ऑफ मिल जाएगा। तो अब इंतज़ार किस चीज़ का, जल्दी से डाउनलोड करो एंड अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करो। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसे सॉल्व करूँगी, लेकिन वो भी एक ऑप्शनल के तौर पे है। यानी मैं पूरी तरह से केवल जो हमारी पीडब्ल्यू टेस्ट सीरीज चलेगी इसे पूरी तरह फॉलो करूँगी, और अगर टाइम हुआ तो उस पर भी फोकस करूँगी। तो ये हो गई हमारी पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि हमें टेस्ट एनालिसिस कैसे करनी चाहिए। तो जैसा कि मैं करती हूँ कि सबसे पहले टेस्ट देने के बाद थोड़ा सा गैप लेती हूँ, क्योंकि टेस्ट देने के तुरंत बाद अगर हम सॉल्यूशन देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल हो जाता है। तो उसके बाद सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन हमारे गलत हुए होते हैं उसको मैं एक बार करती हूँ, मीन्स उसे सॉल्व करती हूँ एंड उसके सॉल्यूशन या उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट मेरे वीक हैं या जो मुझे ध्यान नहीं आ रहे थे, उस टॉपिक की नोट्स को देखती हूँ, उसको पढ़ती हूँ। ऐसा करने से ये पता लगता है कि मैंने कहाँ पे लैग किया है, मतलब कौन सा टॉपिक मेरा वीक था एंड वो मुझे टेस्ट में मतलब मैं उसे नहीं पकड़ पाई। तो ऐसे मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन गलत हुए होते हैं ना, उनको एक ही क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करती हूँ, उनके कॉन्सेप्ट को पकड़ती हूँ, उनके नोट्स को रिवाइज करती हूँ, देन ही आगे कुछ करती हूँ। एंड जैसा कि एनालाइज तो कर लेती हूँ, लेकिन उसके बाद ना हम जैसे उसे भूल जाते हैं। एक बार तो हमने कर लिया, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब जो टेस्ट में हमारा दोबारा चैप्टर आ रहा है, जैसे कि हमारा जो चैप्टर आ जाया था और वही चैप्टर कभी ना कभी फिर आना होता है, तो मैं उस टेस्ट में जाने से पहले जो इस टेस्ट में गलती हुई होती है उसे दोबारा ज़रूर देखती हूँ। एंड बायो के लिए तो स्पेशली जैसे कि जो स्टेटमेंट हमारी गलत हुई है उसे एनसीईआरटी में से मार्क कर लेती हूँ और उसे अपने हाथों पे या कहीं भी ऐसे लिख लेती हूँ कि उसे मल्टीपल देख देख के उसका रिवीजन करती रहूँ। तो बस यही थी मेरी टेस्ट को एनालाइज करने की स्ट्रेटजी, जिसमें मेनली बस मैं फोकस यही करती हूँ कि जो गलती हो उसे मल्टीपल रिवाइज करूँ। कंक्लूजन पूरा यही है। एंड अब बात आती है कि मैं टेस्ट को कैसे मूव करती हूँ, मतलब सबसे पहले कौन सा सेक्शन करती हूँ वगैरह, तो वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अभी वीडियो लॉन्ग हो रही है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।